अस्सलाम वालेकुम। आई एम आकिफ़ अज़ीज़ और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। और आज हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यानी कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि साइंस समझ लें एक दरख्त है और इसकी आगे जो ब्रांचेज़ हैं, बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। इसमें बायोलॉजी बायोलॉजी है, उसके बाद हम इसको साइंस को हम केमिस्ट्री इसकी एक शाख है, इसके अलावा फ़िज़िक्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बायोलॉजी है, ये सारी एक दूसरे के कनेक्टेड भी हैं। लेकिन हम जब लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी को हम अकेले बायोलॉजी को हम नहीं समझ सकते। इसके साथ हम दूसरी ब्रांचेस के बारे में हमें उसकी मेन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके साथ हम बायोलॉजी समझते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हमने रिलेशनशिप पढ़ना है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज यानी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है, फिजिक्स का क्या है, इसी तरह। तो इसको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज। यानी कि इंटर का मतलब बिटवीन होता है, डिसिप्लिनरी का मतलब है यहाँ पे जो मतलब इसका होगा वो होगा सब्जेक्ट, ठीक हो गया। और साइंसेस है यानी कि इनके बिटवीन साइंस का दूसरे साइंस के सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है, इसको हम इस जगह पे हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को हम तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे क्यों, हम इसमें ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि बायोलॉजी को हम नहीं समझ सकते इनके बगैर। मैं प्रूव कर बताऊंगा आपको। अभी मैं बताता हूँ इसका जो पहला जो है, हम जब हम बायोलॉजी को फिज़िक्स यानी कि हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उसको फिज़िक्स के हम कानून पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, रेगुलेशन पढ़ते हैं, इक्वेशंस इसकी इक्वेशन होती हैं वो पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। यानी कि फिज़िक्स के लॉ हम पढ़ के, उसके बेसिक जो लॉ होते हैं उसको पढ़ के हम बायोलॉजी को समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक, समझ ले, एक आर्म है, ये एल्बो है, ठीक हो गया, ये हैंड हो गए, ये हमारा ये मसल है, ये वाला है, ये मसल है, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक हम समझ लें वज़न हमने रखा हुआ, वेट रखा हुआ है कोई 2 kg का। तो एक फिज़िक्स के अंदर हम एक लीवर के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हम बायो में पढ़ते हैं LIVER, लीवर, इसका मतलब होता है जिगर। लेकिन जो फिज़िक्स में LEVER होता है, इसका क्या, ये बुक में लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये इस तरह का होता है, ये और यहाँ पे हम वज़न रख लेते हैं तकरीबन, समझिए 40 kg वज़न है। इसको हम वैसे नहीं उठा सकते, लेकिन इसके ज़रिए हम, ये एक इंसान खड़ा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई तो करेगा, इसको नीचे दबाएगा, फोर्स अप्लाई, इसको नीचे दबाएगा तो ये वज़न ऊपर चला जाएगा। ये नीचे ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी है, यानी कि अब मैं पेंसिल इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्यों, ग्रेविटी है ज़मीन के अंदर। तो ये हम जब इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह देखें, यही सेम फिनोमेना जो है ऊपर इस्तेमाल हो रहा है कि अब ये वेट है, ये मैंने वेट रखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह ऊपर कर रहा हूँ, ये देखें। इसी तरह ये हमने इसको नीचे फोर्स लगाई, अब यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही है, यहाँ पे किसके ज़रिए, मसल के ज़रिए फोर्स ऊपर लग रही है, तो ये वेट ऊपर जा रहा है। तो ये देखें सेम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं कि यहाँ भी फोर्स हमारी, अब ये फोर्स ग्रेविटी हो गया, ये सारी किसकी टर्म है, ये फिजिक्स की टर्म है। लेकिन हम साथ देखें, हम इसको इंसानों में भी अप्लाई कर रहे हैं कि इसको मैं नीचे छोड़ रहा हूँ तो नीचे जाकर गिरेगा, क्यों, ग्रेविटी है। लेकिन इसको मैं इस तरह ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है, ये एल्बो जो है बेंड हो रही है, और ऊपर ये मसल है, ठीक है, तो मसल के ज़रिए हम ऊपर कर रहे हैं। तो ये देखो फोर्स लगा रहा हूँ मैं इससे ऊपर। तो हम देखें, हम फिजिक्स, ये देखें, ये फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सारी जो है टर्म जो है किसकी हैं, फिजिक्स की हैं। लेकिन हम देखें बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस ग्रेविटी के इस फिजिक्स के कानून के मुताबिक हम जो है, ये ग्रेविटी के कानून, इसके मुताबिक हम जो है बायो को समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बायोफिज़िक्स हो गया। इसके बाद जो अगली जो है, जब बायोकेमिस्ट्री देखें, हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायो को जब समझेंगे, देखें केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल प्रोसेस इसमें पढ़ते हैं हम। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, कि केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उसके बारे में। केमिकल कंपाउंड किसको कहते हैं, यानी कि मिसाल का हमारे जिस्म, अब ग्लूकोज हमारा जिस्म बना हुआ, प्रोटीन, ग्लूकोज जो हम, आप समझ लें, हम जब रोटी लेते हैं तो रोटी के अंदर ग्लूकोज होता है, रोटी हम हज़म करते हैं, उसके बाद ग्लूकोज उसमें होता है। चीनी जो लेते हैं, शुगर लेते हैं, उसमें भी ग्लूकोज होता है। प्रोटीन, जब गोश्त हम लेते हैं, ये सारे केमिकल कंपाउंड है। ये किससे मिलकर बने हुए, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए ये एलिमेंट है। ये देखें,
ये सारे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन बायो में भी तो पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं बायो में, ठीक है। प्रोटीन, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये सब चीज़ें इनके बारे में हम जो है केमिस्ट्री में इसमें हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अब लिपिड्स होगा, लिपिड जो चर्बी है, ये सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, खास स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सारे जो हैं ये केमिस्ट्री की फील्ड के हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जो है ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हम बायोकेमिस्ट्री में जो क्या कर रहे हैं, हम इसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में, हम जो हमारी ज़िंदगी में यानी जिससे इंसानी जिस्म बनता है, एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में होते हैं, 118 के करीब हैं। तो हम कितने पढ़ते हैं? हम बायो में सिर्फ 16 के बारे, जो हमारी इन 16 हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 16 हमारे एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ये हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी के रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। ये नहीं केमिस्ट्री सारी केमिस्ट्री में पता है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो इस बार केमिकल प्रोसेसेस भी हम बायो इसमें पढ़ते हैं। अब देखें केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं। रोटी खा रहे हैं हम, अंदर चली गई है, वो जाके हजम होगी, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक सिस्टम के ज़रिए बहुत से केमिकल अप्लाई होंगे फूड पर, यानी कि हम रोटी खा रहे हैं तो उसको छोटा करने के लिए बहुत से केमिकल रिलीज होंगे हमारे जिस्म में, उसको छोटा करके उसको और उसके जो बेसिक जो उसके होते हैं मालिक्यूल उसमें चेंज करते हैं। तो ये हम डाइजेशन के ज़रिए हम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ते हैं, ये केमिकल हमारे प्रोसेस हो रहे हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर देखें, प्लांट्स में क्या हो, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी से जो है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन होते हैं बहुत से। ये आगे अभी ये पहला चैप्टर है इसलिए हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे ये पूरे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन को हम मिसाल के तौर पर आप सांस ले रहे हैं, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हो जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आ रही है? ये तो नहीं कि फेफड़े जो है वो खुद बना रहे हैं और ये बाहर से ऑक्सीजन बस उसी तब्दील कर, इस तरह नहीं है। ये ऑक्सीजन अंदर जाती है, पूरा प्रोसेस होता है, ये इस्तेमाल होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जिस्म बनाता है, फिर हम बाहर निकालते हैं। तो ये सारे सिस्टम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसमें आप देखें, ये सारी चीज़ें हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये हम एलिमेंट ये सारे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसमें बायो में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बायोलॉजी जो है केमिस्ट्री के बगैर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। तीसरी जो है वो बायोमेट्री है। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। देखें, मैथ का बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। इसमें हम मैथ के ज़रिए जो है वो बायोलॉजी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप कहीं जाते हैं तो अपनी हाइट चेक करते हैं। अब बायो में तो आप हाइट कैसे चेक करेंगे? तो हाइट किसी नंबर में कि 1 फुट है, 4 फुट है, 5 फुट है, इतने इंच है, ये सारा जो है हम किस में पढ़ते हैं? ये मैथ का ही है ना, यानी कि एक बंदा कहता है मेरी 5 फुट हाइट है, तो इसमें हम ये 5 जो है मैथ का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह ये वेट है, तो कहता है, इंसान कहता है कि मेरा वेट जो है वो 60 kg है, तो ये मैथ का ही है ना, ये आप मैथ के ज़रिए हम ये पढ़ते हैं। ये इस तरह नहीं, बायो में तो ये 60 इस तरह की चीज़ें नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम अभी आप आगे जाएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जेनेटिक्स हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर एक बायोलॉजी एक मैथ के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, A+B²। ये हम आगे जाके वो जेनेटिक्स चैप्टर आएगा आगे पूरा, उसमें हम अप्लाई करेंगे, तो फिर हम उसमें भी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि हाइट देते हैं। इसी तरह हम मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है, खास इलाके की पॉपुलेशन हम चेक करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कितनी, यानी कि एक साल के अंदर कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये सारा जो हम किस में पढ़ रहे हैं, इसमें ये मैथ का ये सिस्टम है ना, लेकिन हम साथ ये बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि ये पॉपुलेशन खुद एक लिविंग थिंग्स है, इंसानों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ मैथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मैथ का इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं। उसके बाद बायो जियोग्राफी है। बायो का मतलब होता है लाइफ, वो पहले हमने पढ़ा हुआ है, और जियो का मतलब ज़मीन और ग्राफिक, जो इसका ग्राफिक को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन। इसमें हम पढ़ते हैं कि समझ लें एक ज़मीन है हमारी, इसको हम मुख्तलिफ डिवीजन, इसके मुख्तलिफ रीजन बना लेते हैं। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। जहाँ पे कुछ एनिमल रह रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे एनिमल रह रहे हैं, तो हम कहेंगे यार ये जो एनिमल है ना, ये इस ख़ास इलाके के लिए हैं। ठीक हो गया। यानी कि मिसाल के तौर पर आप इंडिया पाकिस्तान में जो बिफेलो जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक हो गया। इसी तरह ये क्यों ये ठंडे इलाके की है। इसके अलावा आप देखें काऊ जो है वो गर्म इलाकों में पाई जाती है, यानी कि अरब ममालिक में।
इसी तरह एनिमल वो हो गए हैं, इसके बाद ऊँट हो गए, कैमल्स हो गए, ये भी जो है गर्म इलाके में पाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं हम, ये क्या है, ये कैमल क्या है, बिफेलो क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। तो हम जियोग्राफी क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि हम ज़मीन में पढ़ें कि यार इस ज़मीन के ए वाले हिस्से में जो है वो एक ये वाले जानवर ज़्यादा रहते हैं, बी वाले में ये वाले ज़्यादा रहते हैं, सी वाले में ये वाले ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद ये भी पढ़ते हैं कि वक्त के साथ ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए हैं, इनकी जो है वो शक्ल सूरत क्या है, ये सारी हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि हम एक ज़मीन में पढ़ते हैं कि ज़मीन में ये जानवर किस जगह कौन से रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक और, अब मैंगो जो है ये जो बलूचिस्तान में नहीं होते हैं, पाकिस्तान में मिसाल है बलूचिस्तान में, लेकिन ये पंजाब में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंगो जो है लिविंग थिंग्स है, तो हम इसमें पढ़ते हैं इस ब्रांच में कि ये कौन से जानदार जो हैं वो एक इलाके में किस में ज़्यादा हैं, किस में कम है, किस बात के साथ कौन किधर चले गए, क्या है, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं कि जानदारों के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस इलाके में कौन कौन से जानवर हैं। उसके बाद जो हमारी जो लास्ट जो है बायो इकनॉमिक्स, जब हम इकनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं बायो इकनॉमिक्स। देखें, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स विद इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम पढ़ते हैं, बताता हूँ। इकनॉमिक्स कहते हैं माशियत कहते हैं, माशी को। देखें, इसको हम लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे अपने नफ़े और नुकसान के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक एग्जांपल लें, वीट, गंदम। एक बंदे के पास 50,000 रुपया है, वो कहता है यार मेरे पास ज़मीन है, इसको मैं लगा लेता हूँ। और फिर वो साथ सोचता है यार मैं इसमें लगाऊंगा, ये ज़मीन ज़रखेज़ है या नहीं है, इस ज़मीन पर मुझे गंदम कितनी मिलेगी, हो सकता है यहाँ पर बारिश होगी नहीं होगी, बारिश होगी तो क्या नुकसान करेगी, बारिश नहीं होगी क्या नुकसान करेगी। तो वो क्या कर रहा है, वीट एक लिविंग थिंग्स है, ठीक हो गया, इसके बारे में सोच रहा है, ज़मीन में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो साथ वो जिसका क्या करे, वो बेनिफिट देख रहा है कि इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, उसके बाद इसका नुकसान मुझे क्या होगा, ये सारा जो है वो इस ब्रांच में देखेगा, इसमें देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकनॉमिक्स में भी बायोलॉजी हमारी, वीट जो है लिविंग थिंग्स है, उसके बाद जो गंदम ये सारा सोच रहा है माशियत, ये सारा ये इसमें पड़ रहा है अपनी माशियत बेहतर करने के लिए, कि वो कहेगा कि यार इसमें मुझे वीट लगाने में मुझे बेनिफिट्स क्या होगा, उसमें नुकसान क्या होगा, ये सारा सोचेगा इसमें वो। तो ये जो है सारा जो है इसमें जो आपने लिखा हो, ये मैं एग्जांपल बुक में लिखी हुई है, राइस की भी इसी तरह यही है कि एक बंदे के पास 20,000 रुपया, वो ये पूरा पहले एक बनाएगा, एक पूरा प्रोग्राम बनाएगा कि यार इसमें मुझे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसमें। तो ये हम राइस जो है हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एक माशियत को, ये कैसे माशियत को बेहतर कर सकती है, यानी कि हम राइस लगाएंगे, हम कैसे इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।